लाहौरी चने बनाने की 3-4 रेसिपीज़ हैं, जिनमें से एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज एक और रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही सुन है और बहुत मज़ेदार। उसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा होगा जैसे मार्केट नहीं मिलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो चने लिए थे। उन्हें रात को मैंने आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच मैदा सोडा डाल के भिगो दिया था नीम गर्म पानी में, और सुबह बॉयल कर लिया और ये पानी बचा लिया है। इससे फीका नहीं है क्योंकि कुकिंग टाइम पे हमें ये काम अलिफीगा। और ये देखें, मैंने चुन्नी इतने ज़्यादा लिए हैं और उनसे मैश हो गए हैं, अपने इस तरह बॉयल करने हैं। तो चलिए अब हम उन्हें बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक अलिफ लिया है, अलिफ डाल देंगे पैन में और हल्का सा गर्म होने देंगे। अलिफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा चुनों में, और अब हम इसमें डाल देंगे साबित गर्म मसाले, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 लौंग, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी और 7 उठ काली मिर्चें साबित। उनको पहले डाला है, हल्का सा गर्म होने देंगे और फिर डालेंगे हम 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबित। अब उन सब को मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। सफ़ेद ज़ीरा के जलने का डर होता है, इसलिए 1 मिनट से ज़्यादा हम उसे फ्राई नहीं करेंगे। और साथ ही डाल देंगे प्याज का पेस्ट, और 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने से बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। अब हम इसे थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनों का कलर थोड़ा लाइट ब्राउन कलर में होता है, इसीलिए अगर हम प्याज को थोड़ा कलर देंगे तो ही चुनों का कलर हमें वैसा मिलेगा जैसा हम मार्केट से लेके आती हैं। तो ये देखें जी, प्याज का कलर चेंज हो चुका है, थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही से में बहुत अच्छा फ्लेवर अलिफीगा। अलिफ इस वक्त थोड़ा ज़्यादा है, तो दही जैसे ही हम डालेंगे इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह, जिसके लिए हम चम्मच चिल्लाते रहेंगे ताकि दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दही पानी भी छोड़ेगी तो वो पानी इसी में ही ड्राई हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं आपको कि दही मैंने फेंट के डाला है। बस इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे और दही का पानी खुश्क हो जाएगा। दही का पानी मुकम्मल तौर पे हम ड्राई नहीं करेंगे, हल्का सा रह जाएगा। तो फिर हम इसमें मसाले डाल लेंगे। इससे क्या हमें फ़ायदा होगा, हमें अलग से मसालों में पानी डाल के उनको भूनना नहीं पड़ेगा। हम दही के पानी में ही उनको अच्छी तरह भून लेंगे। तो बस इसमें मज़ीद 1 मिनट और लगना है, और दही जो है वो इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मुकम्मल तौर पे दही का पानी खुश्क नहीं हुआ, थोड़ा सा है। तो अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, जिसमें आधा चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और आधा चम्मच कटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। नमक मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जब हमने चुनों को बिल किया है तो इस वक्त भी इसमें नमक डाला हुआ था। तो अब हम उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो चने बॉयल करने का मैं आपको ये भी बता दूं, बॉयल करने से पहले उनको अच्छी तरह हमने वॉश करना है। इसके बाद हमने उन्हें बिल करना है, क्योंकि हमें चुनों का बॉयल किया हुआ पानी चाहिए होगा। इसलिए तो ये मसाले अच्छी तरह भुने गए हैं। तो अब मैं बॉयल किए हुए चने डाल दूंगी। चना को अच्छी तरह मिक्स करते हैं ताकि चुनों में मसाले को अच्छी तरह टेस्ट अलिफ जाए। इसमें भी बस 1 मिनट लगेगा और चने हम अच्छी तरह भून लेंगे। बॉयल किए हुए चनों में से ये 1 कप चने निकाल के और बॉयल किए हुए चने का जो पानी है इससे पेस्ट बना लिया है, पेस्ट हम चने में डालेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी थक सी ग्रेवी बन जाएगी। तो हमें उसके लिए ना तो उल्लू बॉयल करना पड़ा, ना ही हमें किसी दाल का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इसमें हमने बॉयलेड चुल्लू से ही इसका पेस्ट बना के हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें, चुन्नी अच्छी तरह भुनी हुई है, अलिफ सेपरेट हो चुका है। तो ये है वो पेस्ट जो मैंने अभी अभी बनाया है, चुनों से ही, चुन्नी और चुनों के पानी से। अब हम उसे डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हम मार्केट से जो चने लाते हैं उनमें जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी थक होती है। वो इसी वजह से होती है कि वो पेस्ट इसमें डाला होता है चुनों का। तो ये देखें, मैं जैसे मिक्स कर रही हूँ, काफ़ी थक सी गिरी हुई इसकी बन रही है। हम उसे भी 1 मिनट मज़ीद भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके पास चने बॉयल करने के बाद पानी नहीं बचे तो आप नॉर्मल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर चने बॉयल किए हुए का पानी होगा
तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब चुनी बॉयल करें तो थोड़े से ज़्यादा पानी में बिल करें, ताकि पानी थोड़ा बच जाए और वो हमें ग्रेवी के टाइम पे काम अलिफ जाए। तो ये देखिए, ये 2 से 3 मिनट लगी हुई हैं और चने और ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, ये वही चुनों का पानी है। अब हम उसे डाल के मिक्स करेंगे और इससे एक अच्छी सी ग्रेवी बना लेंगे। तो अगर आपको ये पानी कम लगे तो इसके साथ अब थोड़ा सा दूसरा पानी भी डाल लें। तो मुझे 1 गिलास ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने 1 गिलास ही डाला है, क्योंकि चने अच्छी तरह गिले में है। हमें सिर्फ इसकी थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। और हम उसके साथ ही जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम डाल देंगे काली मिर्च पुसी हुई 1 चम्मच। अब चुनों के फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं चिकन पाउडर 2 चम्मच। अगर चिकन पाउडर आपके पास नहीं हो तो चिकन क्यूब भी डाल सकती हैं, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। लेकिन अगर हम इनमें से एक भी चीज़ डाल देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हम उसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें, ग्रेवी अभी से ये काफ़ी अच्छी सी लग रही है, लेकिन हम उसे मिक्स करेंगे ताकि काली मिर्च और चिकन पाउडर का टेस्ट चुनों में अच्छी तरह अलिफ जाए। तो ये देखें, काली मिर्च डालने से ये चुनों का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फुलियम हम मीडियम ही रखेंगे। अभी तक मीडियम फुलियम पे ये सारी कुकिंग हो रही है। तो ये देखें, चने जो हैं इतने थक हो गई हैं, बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। बस मज़ीद में उसे थोड़ी देर और कुक करूंगी, ताकि अभी हमने जो पानी डाला है और बाकी जो चीज़ें डाली हैं इन सब का फ्लेवर अलिफ जाए। तो मज़ीद हम इसमें डाल देते हैं 4 से 5 हरी मिर्चें साबित, बस इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं डालेंगे। अब उसे भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद कोर करके हम उसे रख देंगे। हरी मिर्चों का भी बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर अलिफ जाता है। इन सारी चीज़ों से मिल के चने बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। पानी डालने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे अलिफ नहीं है, लेकिन अलिफ इसमें अच्छा खासा है, क्योंकि शुरू में हमने 1 कप डाला था तो ज़्यादा इसीलिए डाला था कि हमें एंड में भगर ना बनाना पड़े। तो अभी देखिए, हम इसे कोर करने लगे हैं लो फुलियम पे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए, सारा अलिफ ऊपर अलिफ चुका है। ये देखें, सारा का सारा अलिफ है, ये लाइट लाइट जो आपको नज़र आ रहा है। और चने जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं। ये उनके थकनेस भी बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। तो चली रेडी हो गई हैं। तो अब मैं इसे डिश अलिफाट कर लेती हूँ। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक भी अलिफ गई है। हमें बग़ैर भी नहीं डालना पड़ा और अलिफ भी ऊपर अलिफ चुका है और थक पे बहुत अच्छी नहीं है। तो आप ये मेरी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और रेसिपी को लाइक और शेयर कर दें। तो फिर मिलेंगे हम एक और रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।